हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। आधी रात के 12 बजे थे। सुबह बहुत सारे टास्क करके थके हुए हाउसमेट शांति से सो रहे थे। ठीक 12 बजे बाथरूम से कुछ आवाज आने लगी। थके होने की वजह से सभी हाउसमेट गहरी नींद में थे और किसी ने उस आवाज पे ध्यान नहीं दिया। ठीक 7 मिनट के बाद बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद वो रोने की आवाज जोरों से आने लगी। तभी आर्यन नींद से जाग गया। उस रोने की आवाज सुनकर वो आसपास देखने लगा, पर सभी गहरी नींद में होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चला। तभी आर्यन को याद आया कि उसका अनन्या के साथ झगड़ा हुआ है। उसको ये शक हुआ कि वो रोने की आवाज अनन्या की तो नहीं। उसने अनन्या के बेड की ओर देखा, उस पर कोई नहीं था, तो उसने यकीन कर लिया कि अनन्या बाथरूम में बैठकर रो रही है। नींद से उठकर आर्यन बाथरूम की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाथरूम के पास जाने पर आवाज और बढ़ने लगी। अनन्या, क्या हुआ अनन्या? क्यों रो रही हो? आई एम रियली सॉरी। दूसरी तरफ से रोना कम होने लगा। सच में अनन्या, पहले तुम रोना बंद करो। मैंने गुस्से में कुछ कह दिया था, सो प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग। वॉशरूम एरिया के एक रूम से वो आवाज आ रही थी, तो आर्यन ने उस रूम के आगे जाकर डोर को नॉक किया। उसके नॉक करने पर रोना बंद हो गया। मेरी बात सुन रही हो ना? इस टाइम पे क्यों रो रही हो? प्लीज मेरी बात मानो और बाहर आ जाओ। देखो, यहाँ सभी जगह कैमरास लगे हैं, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना? प्लीज बाहर आ जाओ। जब आर्यन ऐसे बोल रहा था, तभी अंदर से डोर खुलने की आवाज आई। वह सुनकर आर्यन हल्की स्माइल देकर खुश होता है। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। जल्दी बाहर आओ डार्लिंग। ऐसे बोलते हुए वो डोर को पुश करता है। ठीक उस समय बाहर से अनन्या आकर, आर्यन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? आर्यन शॉक हो जाता है। अगर तुम बाहर हो तो अंदर कौन है? सडनली डोर ओपन होने पर आर्यन घबराते हुए अनन्या हेल्प मी प्लीज कहकर चिल्लाता है। आर्यन को कोई बाथरूम के अंदर खींचता है। ये सब देखकर अनन्या को कुछ समझ नहीं आता। बाथरूम के अंदर आर्यन की चिल्लाने की आवाज थोड़ी देर बाद रुक जाती है। इस बीच में अनन्या के पीछे सारे हाउसमेट आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मलिक बाथरूम के पास जाकर डोर ओपन करता है। आर्यन खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तभी मलिक आर्यन की सांसें चेक करता है। He is no more. अनन्या के साथ सभी हाउसमेट इमोशनल हो जाते हैं। बिग बॉस हाउस डे 1 ठीक 12 घंटे पहले। बिग बॉस में एंटर होने के लिए 6 सदस्य सिलेक्ट हुए थे। वो 6 लोग बहुत एक्साइटेड थे। इस शो में जीतकर फेमस होना चाहते थे। आर्यन, अनन्या, मलिक, राहुल, कंगना और प्रीति एक के बाद एक बिग बॉस के घर में आ रहे थे। घर में आने के बाद ही तुरंत आर्यन और अनन्या के एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। दोपहर से एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गए और घूमने लगे जानो जैसे पहले से ही एक दूसरे को पहचानते हो। उस दिन आते ही 2 घंटे में ही बिग बॉस ने बहुत सारे टास्क दिए थे। उस टास्क में सबको एक दूसरे के साथ मुकाबला करना था। इस तरह से एक कंपटीशन में आर्यन और अनन्या का झगड़ा हो जाता है। अभी सुबह हो जाती है। आर्यन की मौत के बारे में मालूम होने के बाद बिग बॉस मैनेजमेंट को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे पता नहीं चल रहा था। तुरंत उस सिचुएशन को कैमरा से चेक करने के लिए उस मैनेजमेंट के हेड जॉन को बुला लिया था। What is happening? इस घर के अंदर कैसे कोई मर सकता है? This is not at all possible. घर के अंदर किसी के घुसने का कोई भी चांस नहीं है। मुझे पिछले 24 घंटे के कैमरा फुटेज चाहिए अभी के अभी। डू इट फास्ट। ओके सर। सिर्फ ये ही नहीं, अभी से सब लोग और केयरफुली ऑब्जर्व करो। मुझे हर कैमरा के पास एक टेक्नीशियन चाहिए।
24 घंटे वॉच करते रहो। हम ऐसी सिचुएशन फिर से रिपीट नहीं होने दे सकते। और हाँ, और एक बात, बिग बॉस के साथ एक अनाउंसमेंट करवाओ। सभी हाउसमेट्स को बिग बॉस एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी घबराएगा नहीं। आर्यन की मौत होना हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस पर हम गहराई से विचार कर रहे हैं। ये किसका काम है, क्यों किया है और कैसे किया है, ये सब 24 घंटे में जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आज के लिए उस वॉशरूम का दरवाजा लॉक रहेगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके बेडरूम में दिया गया हुआ वॉशरूम आज के लिए यूज करें। अरे क्या बोल रहा है ये? इधर एक आदमी मर गया है और फिर भी इनको शो रन करवाना है। जो भी हुआ उसमें उनकी गलती थोड़ी है। अरे क्या बोल रहे हो? इतना केयरलेस होना उनकी गलती नहीं है। हम लोगों के आने के पहले उन लोगों ने चेक नहीं करना चाहिए कि घर में कोई है या नहीं? जिस किसी ने भी ये किया है वो कोई इंसान नहीं है। What do you mean? I mean, जिसने भी आर्यन को मारा है वो हमारी तरह इंसान नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर का काम है। ओह हाउ सिली, तुम अभी भी इस तरह के सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव करती हो? बिलीव करना चाहिए, अभी भी इस तरह के सुपर नेचुरल पावर होते हैं। देखो, तुम लोगों की बातें मुझे सब बकवास लग रही है। आर्यन को किसी ने प्लान करके मार दिया होगा। बाथरूम में कोई कैमराज नहीं रहते, इसलिए वो खूनी आसानी से निकल गया। सिर्फ इतना ही है कि इसमें कोई आत्मा या कोई सुपर नेचुरल पावर्स लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए? सब लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब लोग चुप होकर बैठे हुए थे। हाउस में ऐसी एक दुर्घटना होने के कारण बिग बॉस ने बोला था उस दिन कुछ टास्क नहीं दिया जाएगा। इस वजह से उस दिन किसी को कोई काम नहीं था, इसलिए सब लोग बैठकर आर्यन के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने लगे थे। पर अनन्या कल से रो रही थी, कोई भी उसका रोना रोक नहीं पाया। हाउस के बाहर एनी अपडेट्स? सर, हमारे लोग सब कैमरा फुटेजेस को देख रहे हैं, पर कहाँ भी कुछ संदेहजनक नहीं दिखाई दिया। सर, क्या? तो आज रात क्या टेलीकास्ट करना है? और टाइम है ना, फिर देख लेंगे। पहले ये देखो कि ये सब हाउसमेट ये घटना भूल जाए। शाम को कुछ सिंपल सा टास्क देकर मैनेज कर लेंगे। ओके सर। हाँ, और एक बात, मुझे डेफिनेटली रीज़न जानना है। हमारे आदमियों को फिर से देखने के लिए बोल दो, हम ज़रूर एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। श्योर सर। बिग बॉस के आदेश के अनुसार सभी हाउसमेट अपने टास्क खेलेंगे। आर्यन को सीक्रेट रूम में रखने की वजह से वो ये टास्क नहीं खेल पाएगा, पर ये याद रखो कि उसे भी ये टास्क करने होंगे। ये सोचकर कि इसके अलावा अभी कुछ नहीं कर सकते, मलिक, कंगना, राहुल और प्रीति खेलने के लिए तैयार है और अनन्या रो रो कर थके लेट जाती है। अनन्या बीमार होने के कारण इस टास्क में भाग नहीं लेना चाहती, वो आराम कर रही है। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बिग बॉस के कहने पे 4 लोग टास्क खेलते हैं। थोड़ी देर बाद वो टास्क खत्म हो जाता है और उस टास्क में मलिक जीत जाता है। कोई खुशी नहीं होती। सभी कंटेस्टेंट आर्यन की मौत के बारे में ही सोच रहे थे। अभी रात के 12 बजने वाले हैं। बहुत देर होने पर भी कोई सो नहीं रहा था। आर्यन की मौत की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब लोग हॉल में बैठे हुए सोच रहे थे कि अभी वो भूत है और वो भूत इन लोगों का क्या करेगा। रात के 12 बजे बाहर से बिग बॉस टीम देख रही है। 12 बजने पर सब लोग अलर्ट हो गए। जनरली उस टाइम जॉन अपने घर चले जाता है, पर उस दिन जॉन भी रुककर घर को देख रहा था। कुछ भी गलत हुआ तो पूरा शो बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग उस शो की बदौलत जी रहे थे। सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी गार्डन से बहुत सारा धुआं निकल रहा था, जैसे कोई बहुत सारी सिगरेट पी रहा हो। सिगरेट का धुआं पूरे गार्डन एरिया में फैलने लगा था। हॉल के दरवाजे बंद करने पर भी वो सिगरेट की बदबू हॉल के अंदर आ रही थी। क्या किसी को सिगरेट की बदबू आ रही है? हाँ, बाहर देखो। सब लोग बाहर देखने लगे। पूरा गार्डन एरिया स्मोक से भरा हुआ था। क्या हो रहा है उधर? ये धुआं कैसे? मुझे ये कैमरे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी से डोर्स ओपन कर दो। थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन दौड़ते हुए आया। सर, डोर्स लॉक हो गए हैं, ओपन भी नहीं हो रहे हैं।
हमारे टेक्नीशियंस उस पर काम कर रहे हैं। डैम इट, जल्दी करने के लिए बोलो। मुझे और एक बुरी घटना नहीं चाहिए। तुरंत एक अनाउंसमेंट कर दो कि कोई भी हॉल से बाहर आना नहीं चाहिए। सर माइक भी काम नहीं कर रहा है। क्या यार, एक पॉजिटिव न्यूज़ बताओ, एक पॉजिटिव न्यूज़। घर के अंदर सभी लोग इधर ही रहो, लगता है कुछ टेक्निकल फेल्योर हो गया है। इधर से कोई भी हिलना मत। ओ माय गॉड, हम सब मरने वाले हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है? अनन्या दिखाई नहीं दे रही है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।